पिछले दिनों चुनाव के दौरान, चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने एक आरोप लगाया था कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी अपने बेटों का विकास करना चाहिए। जो बेटे का विकास करना चाहती है वो कभी क्या देश का विकास कर पाएगी? क्या कहना चाहेंगे भैया अमित शाह जी के बयान पर? अमित शाह के बयान पे हंसी आती है सिर्फ। काहे की हंसी? अब भैया, जिसका लड़का हाई स्कूल पास हो, जिसने बैट ना पकड़ा हो, कभी भी बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाए, उसमें कौन सी योग्यता रही थी? अपने लड़के को तो बढ़ावा दिया। 1600 की कंपनी 16,000 करोड़ की बन गई, कैसे बन गई? धनिया बेच के? धनिया, हाँ, उनकी धनिया शायद सोने की निकलती होगी, इसलिए शायद क्या कहते हैं धनिया बेच के कर लिया। इनके यहाँ देखिए क्या है कि बस राम राम जपना, पराया माल अपना। अब जैसे अभी एक इंटरव्यू में कोई आपका न्यूज चैनल है, उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आई थी, उनसे सवाल पूछा गया था कि 5 साल सांसद रहते हुए आपने क्या किया, तो सिर्फ एक जवाब निकला, जय श्री राम, वंदे मातरम। ये वो तो कह रहे थे कि जो चीज मोदी जी ने किया है वो काम मोदी जी ने तो शादी भी की है, साध्वी प्रज्ञा ने कर ली थी क्या? ये तो कोई व्यक्तिगत जीवन की बात थोड़ी उन्होंने कहा था, व्यक्तिगत जीवन को नहीं, ये कहा जो चीज मोदी ने की है, मतलब जो उनके कार्यकाल में, यानी कि सांसद से जो पास हुआ है सदन से, मोदी जी ने तो लंबा लंबा फेंका है, लंबा लंबा फेंका है, लंबा लंबा क्या कहते लोगों से फिकवाया है, तो वही काम ये भी कर रही है। इसका मतलब विकास के नाम पे बात करिए ना, है? तो विकास के नाम पे तो भाजपा बात करती है। क्या विकास? छत्तीसगढ़ में कहा कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, मध्य प्रदेश में सिलेंडर 500 में देंगे। आप मैनिफेस्टो पढ़िए बीजेपी। अरे आप पत्रकार है, आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। 17 साल सरकार रही है, 17 साल में क्यों नहीं विकास कर दिया एमपी का? आज मैनिफेस्टो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस करने नहीं देती है। अच्छा, विपक्ष में बैठी हुई सरकार नहीं करने देती है। ईडी का छापा उनके ऊपर पड़े, कांग्रेस का, सीबीआई का छापा कांग्रेस के ऊपर पड़े। एक बेचारी ले के दिल्ली की एक पार्टी है गरीब सी, उसके ऊपर ईडी सीबीआई का आधे से ज्यादा नेता अंदर करवा दिए। अब बताइए, जिसकी सरकार खुद बनी हुई है, उसके मंत्री अंदर हैं, तो बताइए मजबूर कौन है, पक्ष या विपक्ष? कौन मजबूर? प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि कांग्रेस का 36 से आंकड़ा है विकास का, यानी कांग्रेस तो विकास नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। यही पीछे उन्होंने कहा था कि मदद में अगर कांग्रेस वापसी कर गई तो कांग्रेस आई, आफत की आंधी लाई। हाँ। ये उनका पूरा डायलॉग था। अब वही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि 17 साल से उन्होंने क्या विकास किया है, मध्य प्रदेश का क्या विकास? 500 में आप सिलेंडर देंगे ना, कह रही है विकास नहीं है। अभी 17 साल में क्यों नहीं दे दिया? जब क्या कहते 450 का सिलेंडर था, बढ़ा के 1200 का कर दिया, तभी क्यों नहीं क्या कहते उस पे एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं कम कर दी? तभी एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं कम कर दी? तब दे देते। जो सरकार आपकी निरंतर चलती रहती है, आप तो लोग क्या कहते हैं, आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने तो क्या कहते हैं सिलेंडर सस्ता होगा और पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा, इकोनॉमी हमारी टाई अप करेगी और क्या कहते हैं डॉलर हमारा, वो पैसा हमारा डॉलर के बराबर हो जाएगा। आज क्या स्थिति है? मोदी सरकार का बयान था ना, उस देश का पैसा गिरता है जिस देश की कोई अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती है। भी कहा था कि पीएम कमजोर होता है, पीएम कमजोर होता है। मनमोहन सिंह को मोनी बाबा बोला गया था, मोनी बाबा उनको बोला गया जो 52 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मोदी जी तो बड़ बोले हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जनता के सामने। काम करने से देश का विकास होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हो जाएगा भैया? मन की बात करने से देश का विकास होता है। 8 बजे जब मन की बात करने आते हैं तो लोगों के दिल में दहशत हो जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं कि फिर कुछ बंद कर देंगे। 5 राज्यों की विधानसभा बहुत ही देश के लिए वो बन गए हैं, बहुत ही समझो पूरा, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, पूरा ताकत झोंक रही है। और कोई 500 में सिलेंडर दे रहा है, तो कोई बोला है हम पहले से दे रहे हैं, कोई बोल रहा है कांग्रेस का 36 से विकास का आंकड़ा है, तो आलू सोना की बात आ गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस का 36 से आंकड़ा है विकास से, मतलब कांग्रेस तो विकास नहीं। कांग्रेस तो विकास किया है, काफी किया है। आप कांग्रेस देखिए कितना विकास किया है, और इसरो को देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, कांग्रेस हमेशा विकास पथ पे रहा है। और हर पॉलिटिकल पार्टी ने विकास किया, ऐसा नहीं है कि वो विकास ही के लिए आता है, पर कांग्रेस कुछ ज्यादा किया। तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापसी कर रही है? ये चारों राज्य में, 5 में बल्कि बीजेपी का सफाया है। आप 3 तारीख में मिल लीजिएगा, मिल लेंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस? 100% ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो कांग्रेस ले ही जा रही है। हाँ। बाकी जो है वो दूसरे जाएंगे, पर
राजस्थान भी ले जाएगी। और ये पांचों राज्यों में गवर्नमेंट से सब लोग परेशान हैं और शून्य का आंकड़ा आएगा। शून्य का आंकड़ा अंडा अरे ले इतना भी बीजेपी को कम आंक रहे हैं आप। अब आंकना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, सांसदों को उतारा है चुनाव नरोत्तम मिश्रा के बेटा देवेंद्र वो 500 करोड़ 100 करोड़ का घपला कर रहे हैं, पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। उनकी राहुल इन लोगों की खटिया करी और बिस्तर गोल हो गया है। यही काबिलियत है राहुल गांधी की, यही काबिलियत है। आपका सवाल था ना राहुल गांधी के ऊपर, यही काबिलियत है कि सांसद को उतारा गया है मैदान में चुनाव लड़ने के लिए विधायकों को छोड़ के। ये डर है बीजेपी के अंदर जो राहुल गांधी ने पैदा किया है। डर है बीजेपी घबराई हुई है। राज्य के चुनाव में सांसद को उतारा गया है चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, उसके बारे में भी एक क्लिप आपने वायरल देखी कि अमित शाह के रैली में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे। हाँ भैया, जो सत्य है वही जनता बोलेगी ना। उसने बोला अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी, तो पीछे से आवाज आ रही जनता की जिंदाबाद। बाद में कह रहे ये नहीं बोलना था। अब ये बताइए जो जनता के दिल में है मध्य प्रदेश में, पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में दावा कर रहे हैं कि जो सत्य होता है वो जबान से कभी न कभी निकलता है। पिछले चुनाव में जनता ने जवाब दिया था। अब गद्दार लोग निकल गए जो जयचंद के पोते रहे हैं। अब गद्दारी तो उनके खून में है। वफादारी कब तक उनसे आप निभाने की प्रतिष्ठा कर सकते हैं? गोला उठाने तो अब बस यही है कि अब सिंधिया हो चाहे जो भी हो, सबका टाइम